पांचवें वेतन आयोग पर सरकार की चुप्पी से कर्मचारियों में बढ़ी बेचैनी। जल्दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मांग तेज। 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के बीच बढ़ रही है अनिश्चितता। साल की शुरुआत में जब केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर संकेत दिए गए थे, तब लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी दिखी थी। लेकिन अब साल का आधा समय बीत चुका है और अब तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार की यह चुप्पी अब संदेह है और चिंता का विषय बन चुकी है। नेशनल काउंसलिंग ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखकर सरकार से स्पष्ट मांग की है कि आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्य दिशा को सार्वजनिक किया जाए। जनवरी में दिया गया था भरोसा, पर आदेश अब तक नहीं। शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार जनवरी 2025 में कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी कि 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया जा चुका है और इसके टर्म्स तैयार किए जा रहे हैं। उस दौरान कर्मचारी संगठनों के सुझाव भी मांगे गए थे, जो समय पर दे दिए गए। लेकिन अब तक ना तो टीओआर सामने आया है, ना ही आयोग के गठन को लेकर कोई अधिसूचना जारी हुई है। सरकार की इस खामोशी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में आशंका भर दी है। कहीं सरकार अपने वादे से पीछे तो नहीं हट रही। सिर्फ वेतन नहीं, पेंशन को लेकर भी उठे सवाल। सबसे बड़ी चिंता पेंशन धारकों को लेकर है। हाल ही में पास हुए वित्त विधेयक में यह उल्लेख किया गया कि वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं, यह पूरी तरह सरकार के विवेक पर निर्भर होगा। इस स्थिति ने 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। उनका कहना है कि सेवा के दौरान देश को देने के बाद अब उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कर्मचारी संगठनों की 3 अहम मांगे। केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने सरकार से 3 प्रमुख मांगों पर तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। टीओआर को सार्वजनिक किया जाए, इससे अफवाहों पर विराम लगेगा और कर्मचारियों में भरोसा बना रहेगा। बिना स्पष्ट दिशा के आयोग का काम प्रभावी ढंग से शुरू नहीं हो सकता। पेंशन धारकों को समान अधिकार मिले। सक्रिय और सेवानिवृत्ति कर्मचारी को एक समान लाभ मिलना चाहिए, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। आयोग का गठन जल्द हो, ताकि 2026 से पहले सिफारिशें लागू की जा सके और कर्मचारियों को समय पर नई वेतन संरचना का लाभ मिल सके। वेतन आयोग क्या होता है और क्यों जरूरी है? भारत सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग गठित करती है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर वेतन ढांचे में सुधार होता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। अब अगला यानी 8वां वेतन आयोग 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। लेकिन यदि आयोग समय पर गठित नहीं हुआ, तो लाखों कर्मचारी नए वेतन प्रणाली से वंचित रह सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। सरकार की मंशा पर उठे सवाल। एनसीजेसीएम के मुताबिक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट संकेत न आने के कारण कर्मचारियों में यह डर बैठ गया है कि कहीं यह आयोग केवल एक राजनीतिक घोषणा बनकर न रह जाए। मिश्रा ने चेताया है कि यदि जल्द दिशा निर्देश नहीं दिए गए, तो इससे कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है और सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े होंगे। किसे होगा सबसे अधिक असर? इस असमंजस की स्थिति का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। यह उनके परिवार, उनकी खर्च करने की क्षमता और देश की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। जब लाखों लोग अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, तो बाजार से लेकर सामाजिक मनोविज्ञान तक सब कुछ प्रभावित होता है। यह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नीति से जुड़ा बड़ा मुद्दा है, जिसे नजरअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स बुल।